हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 मैट्रिक्स की। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ये a इज इक्वल टू है 2 5 19 और -7। ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर को ये बराबर इतने हैं, ठीक है। तो इसमें हमें जो फाइंड करना है वो हमें देखना है अवयव की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। इसमें नंबर 1 का ये ऐसे करके नंबर 1 क्वेश्चन है इसका ये। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मींस अवयव की कोटि हमें फाइंड करनी है इसमें। तो अवयव कोटि कैसे निकालेंगे? तो इसमें कितनी रो हैं अवयव की, जो ऑर्डर लिखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें रो कितनी है, 1 2 और 3 रो है इसमें, ठीक है। तो 3 रो है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3। और फिर जो हम इसके ऑर्डर लिखते हैं, कोटि लिखते हैं हम मैट्रिक्स की, तो उसे क्रॉस लगाते हैं, इसको बोलते हैं बाई, 3 बाई। अब इसमें देखते हैं हम कॉलम कितने हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे कॉलम हैं, यानी 4 ऐसे स्तंभ हैं। तो ये 3/4। सबसे पहले हम लिखेंगे रो, तो उसके बाद में कॉलम लिखेंगे। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे पंक्तियाँ, देखेंगे कितनी हैं, 3 हैं। उसके बाद में और नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे कितने, 1 2 3 4 कॉलम है, तो 3/4। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा यानी इसकी जो कोटि हो जाएगी अवयव की वो हो जाएगी 3/4। ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अवयवों की संख्या, ठीक है। यानी इसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड क्वेश्चन हमारा हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो इसकी जो कोटि होती है ना, इसमें जो ऑर्डर होता है इसका, तो इससे सबसे पहले देखेंगे इसमें रो कितनी है, 3 रो हैं इसमें, ठीक है। और फिर ये जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस नहीं है, इनटू का मीन से इसका ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने के लिए हम इसे ऐसे लिखते हैं कि इसके एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए इसके सबसे पहले हम देखेंगे इसके रो में रो कितनी है, 3। और फिर इनमें मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये साइन है, ये मल्टीप्लाई का है। लेकिन ये तो होगी हमारी ऑर्डर। अब ये जो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो सबसे पहले इसमें देखेंगे और रो कितनी है यानी पंक्ति कितनी है, 3। और फिर देखेंगे कॉलम कितने हैं यानी 4। तो 3 × 4 = 12। इसमें जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट है। तो 3 × 4 = 12। इसमें एलिमेंट्स के ऐसे निकालेंगे, ठीक है, इंटू करके, ठीक है। तो इसमें पूछे पोजीशन, इसमें मुझे एलिमेंट्स की पोजीशन पूछी हमें थर्ड क्वेश्चन में। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे पोजीशन पूछे किन किन की, A13। तो अब हम देखते हैं पोजीशन कैसे निकालते हैं इनकी, ठीक है। तो पोजीशन ऐसे निकालते हैं, जैसे हमसे पूछी है A13, ठीक है। हमें पोजीशन पूछी है A13, हमें ये एलिमेंट की पोजीशन निकालनी है। इस पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है हमें ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं A13। जो 13 मीन्स मैंने क्या बताया था ऑर्डर में, सबसे पहले रो फिर कॉलम आता है। तो सबसे पहले A13, 1 यानी 1 क्या है हमारा, 1 तो है हमारा रो, सबसे पहले रो और फिर इसके बाद में कॉलम। ओके, यहाँ पे देखिए। तो इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, A13, ठीक है। ऐसे सबसे पहले इसमें दिया है पोजीशन हमें निकालनी है, इसका एलिमेंट निकालना है। इस पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, तो सबसे पहले आएगी रो, ये रो और ये कॉलम है। तो सबसे पहले देखना हमें कौन सी रो में एलिमेंट है, यानी 1, यानी पहली रो है इसकी, ठीक है। पहली रो में कॉलम कौन सा है, 1 3, यानी तीसरा कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो पहली रो और थर्ड कॉलम ये, यानी ये वाला एलिमेंट देखो पहली रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। थर्ड यानी 1 1 2 3 थर्ड कॉलम है ना, और पहली रो है। तो पहली रो और थर्ड कॉलम में ये वाला एलिमेंट यानी 19। तो हमारे A13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। ओके। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है A21 की। तो पूछ रहा है वो A21 की, हमें A21 निकालना है। नहीं, 2 सबसे पहले क्या है, रो देखेंगे, सेकंड रो सबसे पहले रो लिखी जाती है इसमें। A21 A31 जो भी लिखेंगे तो सबसे पहले रो, उसके बाद में आता है कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम रो देखेंगे, रो कौन सी है, A2 यानी सेकंड रो, यानी सेकंड रो होगी हमें पता। सेकंड रो में कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम यही हो गया, देखो ये तो होगी सेकंड रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में हमारा एलिमेंट हो जाएगा ये। तो A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35, ठीक है। ऐसे निकालने की क्यों, ये क्यों लिखे हैं, मैं इनको बता देता हूँ मैं।
अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट कौन सी पूछ रहा है हमसे, A33 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी हमसे A33 की पोजीशन पूछ रहा है, इस पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है। तो A33 देखते हैं हम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम यानी ये -5, ये -5 है यहाँ पे, ये -5 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका एलिमेंट की पोजीशन हो जाएगी ये, ठीक है। अब इसके बाद में पूछ रहा है A24 की, तो A24 कैसे निकालेंगे, यानी A24 को ना सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, यानी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, ये फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, यानी ये 12 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं एलिमेंट्स की, कि A21 पर ये एलिमेंट है, A21 पर ये है, A33 पर ये है, इस तरीके से हम ऐसे एलिमेंट्स की पोजीशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में, कि दो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, हिंदी में बता दो पहले, अगर किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ, यानी उसकी कोटियाँ, यानी उसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं, उसकी कोटियाँ ज्ञात कीजिए। और इसे बोलें अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, देखो हम लिखते हैं किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या, ठीक है। जो हमारी अवयवों की संख्या है वो है 24, ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में 24 हैं, तो इसकी जो ऑर्डर है वो कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे हम, यानी जिनका मल्टीपल 24 आ रहा हो, हम उस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो कितने मल्टीपल करने पर हमें 24 मिलेगा, देखो अगर हम लिखेंगे इसकी कोटियाँ, अगर हम इसके ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो आंसर में लिखेंगे ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे पहला ऑर्डर होगा वो होगा 1 × 24, ठीक है, सबसे पहले 124, और एक हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 24 × 24/1, ये भी हो सकता है इसका ऑर्डर, ठीक है। और इसके बाद में जो सेकंड मल्टीपल आएगा 24 का, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 24 मिलेगा, वो होगा 2 का मल्टीपल, यानी 2 × 12, यानी 2/12 हो सकता है, ठीक है। यानी इसका जो बाई बोलेंगे इसको, ठीक है, लेकिन मल्टीपल हम देखेंगे 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, तो 12 दूनी 24, यानी 12 2 24 मिल जाए, तो ये इसका सही थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। और एक इसका उल्टा लिख दीजिए, यानी 12/2, ये भी 24 होता है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्या आएगा, 3 × 3/8, क्योंकि 8 3 24, यानी 8 या 24 होता है, तो ये हो जाएगा। और एक इसका उल्टा लिख दीजिए 8/3, ओके। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, तो 3 के बाद में होगा 4/6, ओके, क्योंकि 4 6 24 होता है। और एक इसका उल्टा लिख दीजिए 4/6/4, ओके। फिर 7 8 7 के बाद में 8 आएगा, 8 के बाद में हमने सारे लिख रखे थे, क्योंकि देखो 8/3 भी है, उसके बाद में 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, तो 12/2 भी लिख सकता है, क्योंकि हमने, तो ये इसके सारे जितने भी ऑर्डर हैं ये आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके जो नंबर ऑफ ऑर्डर हैं ये 8 आ जाएंगे, हम इनको 8 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में कह रहा है कि ये इसमें 13 अवयव हो तो उसकी कोटियाँ, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 13 हो, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो तो उन्हें उसके ऑर्डर कितने आ सकते हैं, देखो मैं यहीं पहले बता देता हूँ आपको। तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ ऑर्डर 13 है, तो 13 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 1/13, 1 × 13 कर लो तो अब 13 आ जाएगा, या फिर 13/1 कर लो, अब 13 आ जाएगा, और इससे अलग कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऑड नंबर है 13, ठीक है। तो 13 वाले के ये हो जाएंगे 2 ऑर्डर, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे, ये 2, ओके। तो ये सेकंड क्वेश्चन के आंसर हो गए, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वन आप खुद कीजिएगा, क्योंकि देखो 18 अवयव 18 एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो ये भी सेम ही है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमें A कोई मैट्रिक्स बनानी है, हमें A कोई मैट्रिक्स बनानी है, हमें 2/2 की बनानी है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने पूरा नहीं लिखा है, जो मेन चीज़ है वो लिख दी मैंने, 2/2 की कोई मैट्रिक्स बनानी है, A = Aij, और Aij हमें ये दे रखी है, ठीक है। तो
हमें मैट्रिक्स बनानी है ए आई जे, हाँ ठीक है। तो हमें मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है हमें। तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2x2 की हमें मैट्रिक्स है, वो हमें बनानी है, क्रिएट करनी है। तो जिसके लिए हमें ए आई जे बराबर ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो 2x2 की मैट्रिक्स क्या हो सकती है, देखो हम अपने ऐसे बनाते हैं, ए इज इक्वल टू हमने हमारा हमारी कोई मैट्रिक्स है 2x2 की, तो इसकी जो पोजीशन वो होंगे A11, A12 और A21 और A22। हमारी 2x2 की मैट्रिक्स जो हो सकती है वो ये हो सकती है, ठीक है। तो हमें बस अब क्या करना है, हमें ए आई जे से इनके पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो निकालने हैं, वो फाइंड करनी है, ठीक है हमें। तो कैसे करेंगे फाइंड, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पहली पोजीशन में क्या कौन सा एलिमेंट है, A11 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ए आई जे मीन्स जो है ना, ए आई जे मीन्स यही है A11, यानी ये कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट, कौन सी रो की कौन से कॉलम का कौन सी रो कौन सी कॉलम में ये एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे कि ये A11 मीन्स पहली रो में, पहली रो और पहली कॉलम में, यानी ये वाला एलिमेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इनको कैसे निकालते हैं, जैसे हमें निकालनी है इसकी वैल्यू A11 की, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स सिर्फ ये बन सकती है, ये 2x2 की। तो A11 निकालना हमें, ठीक है। A11 निकालने के लिए ए आई जी हमारा ये दे रखा है। A11 मीन्स सबसे पहला जो वैल्यू होगी यहाँ पे 1 वो आई की, और जो सेकंड पे वैल्यू होगी वो होगी जे की, ठीक है। तो A11 की हम निकालेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे ए आई जे मीन्स यानी यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। तो A11 यानी हमारा जो पहला एलिमेंट आ जाएगा A11 वो ये आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे जो बनती जाएगी ना वो हम लिखते जाऊँगा, यहाँ पे आ गया हमारा 2, सबसे पहला A11 की जगह पे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ इस वाले की वैल्यू निकालेंगे, इस वाले पोजीशन की A12 इज इक्वल टू, यानी A12 मीन्स आई की जगह पे लिखना है हमें A1 और जे की जगह पे क्या लिखना है 2, 1 2, यानी आई जे ऐसे है ना, आई जे, तो आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 लिखना, ठीक है हमें। तो 1 यहाँ पे लिखते हैं 1 और 2, तो यहाँ पे आई की जगह पे 1 प्लस जे की जगह पे क्या लिखेंगे 2, 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, ओके। तो 3 दिया 9/2, तो जो हमारा 1 2 की पोजीशन यानी इसकी जो पोजीशन आ जाएगी वो हो जाएगी 9/2, ओके। अब हमें वैल्यू चाहिए अब इसकी A21 की, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं ऐसे A21 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सबसे पहले आई की जगह पे क्या लिखना है आपके पास, हमें 2 लिखना है और जे की जगह पे 1, क्योंकि आई जे ऐसे है ना। तो यहाँ पे आई की जगह पे लिखते हैं 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन में, इसको मैं ऐसे अलग से कर देता हूँ, 2 + में 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर यानी 9/2, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये भी आ जाएगी 9/2, ओके। अब हम देखते हैं अब इसकी वैल्यू देखते हैं A22 की, ठीक है। A22 इज इक्वल टू, A22 मीन्स आई की जगह पे भी 2 लिखना है हमें और जे की जगह पे भी 2 लिखना है हमें, तो 2 लिखें यहाँ पे। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ओके। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16/2, तो इससे काटेंगे इसको कितना हो जाएगा 8 टाइम्स जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 8। तो जो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी ना 2x2 की इस वाले क्वेश्चन से, तो वो हमारी आ जाएगी ये वाली 2 9 9 8, ठीक है। तो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ओके। तो मेक ए नोट। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो 2x2 की मैट्रिक्स जैसे हमने पहले क्वेश्चन बनाई थी, तो ये होती है A11, A12, A21 और A22, ठीक है। तो हमें इन पोजीशन के जो एलिमेंट है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो उनको फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं A11 कैसे फाइंड करेंगे हम। A11 के लिए यहाँ पे A11 लिखेंगे और 1 1 मीन्स आई जे की वैल्यू 1 और 1 रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन में जे की वैल्यू 1, तो A11 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 पहला एलिमेंट हमारा, ठीक है। अब निकालेंगे A12 की वैल्यू।
तो A12 इज इक्वल टू, तो आई की जगह पे हमें क्या है, आई जे ऐसे ना लाइन में, तो आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, ठीक है। तो आई की जगह पे रखेंगे 1 और अपॉन में जे की जगह पे 2, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे मैं जगह नहीं है तो थोड़ी ऐसे कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद में यहाँ पे A21 की वैल्यू निकालेंगे। A21 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 21 ले, यानी आई की जगह पे रखेंगे 2 और जे की जगह पे रखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे आई की जगह पे हमने 2 रखा, यहाँ पे नीचे रखेंगे 1, तो A21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी A21 की वैल्यू ये हो जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे A22 जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे 2 यानी आई की जगह पे भी 2 और जे की जगह पे भी 2 लिखेंगे हम पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो A22 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1। तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो A इज इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स जो होगा ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें 3rd नंबर का, वो आप खुद करिएगा, ठीक है। ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा।